हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास बीएससी थर्ड ईयर, इसमें हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी में पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी। ठीक है, और इसमें जो हमारा कंटिन्यूस जो टॉपिक चल रहा है अभी, वो चल रहा है एनामेलस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। पिछली क्लास में इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स समझाए थे और एक वैस्कुलराइजेशन सिस्टम समझाया था डाइकॉट्स के अंदर, जिसे हम संवहनी भवन कहते हैं। क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल्स है उनका निर्माण जो है वो तो प्रोकैम्बियम ने कर दिया, ठीक है, और उसकी जो सेल्स हैं वहाँ पे डिवाइड होकर दो प्रकार के सेल्स में डिवाइड हुई, वो प्रोकैम्बियम सेल्स। जो प्रोकैम्बियम सेल्स हैं उन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया। उन सेल्स में से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम्स के अंदर डिवाइड हुई, और उसी में से कुछ सेल्स जो हैं वो प्रोटोजाइलम्स के रूप में क्या हो गए, डिवाइड हो गई। दीज आर जाइलम्स। ये हो गया प्रोटोजाइलम और ये हो गया प्रोटोफ्लोएम। क्लियर है? लेकिन इसी में से कुछ सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, एक रेस्टिंग फेज में चले जाती हैं, प्रोहिबिट होकर क्या हो जाती हैं, रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं, और वो 2 से 3 परतों के रूप में अपनी एक स्थिर अवस्था में बनी रहती हैं। डॉर्मेंट फेज शो करती है, दैट इज कैम्बियम। क्लियर है? यही कैम्बियम जो है वो बाद में जब अनुकूल अवस्थाएं आती हैं और विभाजन की जरूरत होती है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम यही कैम्बियम जो है वो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम सेल्स जो है उनको डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये यहाँ पे ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का डायग्राम था। बाकी अगर अपन नॉर्मली बनाए तो इसको इस लाइंस के रूप में दिखा सकते हैं। वो टीएस डायग्राम था, ये एलएस, और ये हो गए साइड ट्यूब्स या चालनी पट। क्लियर है? लेकिन यहीं अगर एक थोड़ा सा डिफरेंस अगर अपन मोनोकॉट और डाइकॉट्स में डाल दें, तो मोनोकॉट में भी वैस्कुलर बंडल किससे कोड हुए हैं, प्रोकैम्बियम से। लेकिन ये जो प्रोकैम्बियम सेल्स हैं ये विभाजन के दौरान फ्लोएम और जाइलम में ही विभेदित हो जाती हैं। ठीक है, इनके पास बचती ही नहीं है, और ये कोई कोशिकाओं में कैम्बियम के रूप में रेस्टिंग फेज में जाती ही नहीं है, डॉर्मेंट फेज में। तो ऐसे में उनमें कैम्बियम नहीं होती, और जब कैम्बियम नहीं होती यही कारण है कि उनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये अंतर आ गया। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से अगर दोनों वैस्कुलर बंडल साथ हैं तो हमने यहाँ पे नाम क्या दिया था, कॉन जॉइंट। कॉन जॉइंट, जॉइंट का मतलब साथ में फ्लोएम और जाइलम दोनों की ट्रांजिशनल भित्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ में अगर फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर है, दैट इज कोलेटरल। कोलेटरल, ठीक है, कोलेटरल। अब इसी को अगर अपन बात करें तो दोनों के बीच में कैम्बियम की उपस्थिति इन दोनों को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। इसलिए उसको हम बोल देते हैं कोलेटरल में ओपन, जिसको हम हिंदी में वर्धी। ठीक है, और मोनोकॉट्स के अंदर ये कैम्बियम नहीं है, इसी वजह से उसको हम बोलते हैं क्लोज, दैट इज ए वर्धी। ठीक है, ये हो गया डाइकॉट और ये हो गया मोनोकोट। क्लियर है? ये पॉइंट आ गए सारे कोलेटरल ओपनिंग में। अब तीसरी चीज, कुछ विशेष डाइकॉट्स भी होती हैं, जैसे कि अपन ले सकते हैं कैलोट्रोपिस, हम ले सकते हैं कस्कट्स, हम ले सकते हैं जैसे कि कैजुराइना, कुकुरबिटा। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनमें बाहर की तरफ फ्लोएम के साथ साथ एक अंदरूनी लेयर और पित्त की तरफ, जो कि किसमें कोड हो जाती है,
फ्लोएम के अंदर कोड हो जाती है और उसमें भी बीच में एधा द्वारा क्या रहते हैं, ये कैम्बियम द्वारा क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो यहाँ पे एक नई चीज आ गई, इसमें फ्लोएम जो है वो दोनों तरफ है जाइलम को कवर करते हुए। तो ऐसे में यहाँ पे हम इस कोलेट्रल की पोजीशन है, क्योंकि कोलेट्रल इसलिए क्योंकि बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है। तो यहाँ इसी को हम तो यहीं पे सिस्टम हमारा वही है कोलेट्रल, क्योंकि बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम है, परंतु यहाँ पे एक चीज और हो गई, एक फ्लोएम दोनों तरफ से घेर दिया है फ्लोएम ने जाइलम को। तो हम इस टर्मिनोलॉजी को एक अलग वर्ड दे देते हैं कोलेट्रल में ही, दैट इज बाई कोलेट्रल। हिंदी में बोले तो समद्विपार्श्विक। ये हो गया बाह्य पोषवाही, ये हो गया समद्विपार्श्विक, ये हो गया संयुक्त। तो हम कह सकते हैं डाइकॉट्स के अंदर कि सामान्यतः प्राइमरी, सामान्यतः संयुक्त कोलेट्रल ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब आ जाइए बाहर, अगर अपन मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में संयुक्त कोलेट्रल लेकिन क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल जो है वो मिलते हैं। अगर आप कुकुरबिटा की बात करोगे तो कोलेट्रल की जगह आप क्या लिखोगे, संयुक्त ओपन बाइकोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स वहां पे मिलते हैं। अब एक और चीज है इनकी उत्पत्ति के आधार पे कि जो जाइलम सेल्स हैं वो जाइलम में दैट इज कैम्बियम, ये तो कैम्बियम हो गया, और ये हो गई जाइलम की वेसल्स। ठीक है, तो ये जो जाइलम की वेसल सेल्स थी यहां पे, ठीक है, ये जो जाइलम की वेसल सेल्स हैं ये प्राइमरी स्टेज पे हैं, नोन एज प्रोटो। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, सबसे पहले बनी थी जाइलम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया साइव ट्यूब्स, दैट इज प्रोटो फ्लोएम। ये कंपेनियन सेल्स हैं इसके साथ में। क्लियर है, दैट इज प्रोटो फ्लोएम। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, ठीक है, जो ट्रॉपिकल, अगर हम बात करें टिपिकल जो वेस्कुलर सिस्टम है या वेस्कुलराइजेशन है डाइकॉट्स का, तो डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जो कैम्बियम की वजह से बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनेगा, उसमें प्रोटोजाइलम की पोजीशन, तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन दैट इज पिथ, तो टुवर्ड्स द सेंट्रल, दैट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट इज सेंटर। ठीक है, तो ऐसे में प्रोटोजाइलम कहां है, तो प्रोटोजाइलम तो ये रहा, दैट इज प्रोटोजाइलम, और जो नया संरचना बन रही है ये हो गया मेटाजाइलम। क्लियर है, अर्थात मेटाजाइलम बाहर की ओर, परिधि की ओर, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और प्रोटोजाइलम जो है वो किधर हो गया, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है, ये है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है जिसमें जाइलम अंदर की तरफ है, केंद्र की ओर, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यहां पे एक टर्म और डालेंगे, दैट इज एंडार्क, दैट इज एंडार्क, अंत है। ठीक है, और वो हो गया बही। और यही अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर बनता है, तो ये कंडीशन जो कहलाती है वो हो जाती है एक्जार्क। तो डाइकॉट स्टेम्स में एंडार्क, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल,
ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। जबकि यही चीज अगर अपन रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन तो हैं, लेकिन कैसे होंगे, एक्जार्क होते हैं, क्योंकि उनका मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर होता है, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, बाहर की ओर होते हैं। ये सारी चीज, इसी के साथ एक चीज और हमने रिपीट की थी, लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप्स, इसको भी समझ लेते हैं कि जो मेन स्टेम है जिसपे से संपूर्ण तो उनको जो वेस्कुलर सप्लाई दी जाती है उनका उसकी तरफ और उनके झुकने से जो पार्श्व शाखाओं से भी कनेक्ट का। अब इस सामान्य ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा पॉइंट हो जाता है वेस्कुलर सिस्टम, जिसको बनाती है प्रोकैम्बियम, एपिडर्मिस को बनाती है प्रोटोडर्म, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाती है ग्राउंड मेरिस्टम सेल्स, जो कि विभेदित है कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स में, उसके अलावा एंडोडर्म में, पेरिसाइकिल में, मेडुलरी रेज में और पिथ में। ये सारी चीजों के अंदर ये विभेदित है। अब अगर एक भी साइकिल में जो संरचना हमने बनाई उसमें अगर अंतर आता है तो हम उसको कह सकते हैं दीज आर एनामुलस। और एनामुलस के लिए अगर हम कहें तो हिंदी में अपन लिख सकते हैं असामान्य, या एक चीज और कह देते हैं असंगत। ये जो संरचनाएं हैं इसकी वजह से डाइकॉट स्टेम औरों से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, ठीक है, जो कि मौसमी कारणों से हो सकता है, अंदरूनी आनुवंशिकी के आधार पे हो सकता है, या फिर विशेष फैमिली विशेष के आधार पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। और ये दोनों लेवल पे होती हैं, ये प्राइमरी लेवल पे भी से उससे भी, तथा बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप भी ये एनामोलस स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो यहाँ जो हम एनामोलस स्ट्रक्चर्स आज बता रहे हैं, ये क्लास में पहले भी ले चुका हूँ पिछले टॉपिक में, एक बार वापस रिपीट हो रहा है ये। तो इसके अंदर जो हमारा पहला एनामोलस आ रहा है वो है एब्सेंस ऑफ वेसल्स टिश्यू इन जाइलम, ठीक है। वेसल इन जाइलम टिश्यूज कर सकते हैं या टिश्यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अगर अपन इसकी समझें तो सामान्य है कि जाइलम में वेसल्स की अनुपस्थिति। तो एक बार आइए वापस, अगर हम जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम के अंदर 4 भाग से मिलके बन रहा है। फर्स्ट इज ट्रेकियरी, ट्रेकियरी एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट जो हमारा बन रहा है वो हो रहा है पेरेन्काइमा, और थर्ड पॉइंट जो बन रहा है वो है जाइलम फाइबर्स। क्लियर है। अब ट्रेकियरी एलिमेंट्स की हम बात करें तो इनकी भी 2 वैरायटीज हैं। फर्स्ट इज जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म जाने जाते हैं, वेसल्स, and second is tracheary tracheids, वाहिका, और ये है वाहिनिका, वाहिका और वाहिनिका। तो ये
उनके अंदर वेसल्स पूर्णतः अनुपस्थित नहीं है। लेकिन अगर लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर मिल रहा है, जैसे कि टेरिडियम, स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगी, PTERIDIUM, उसी प्रकार से सिलेजिनेला, क्लियर है, ये हो गया सिलेजिनेला। ऐसे ही अगर अपन इसमें आगे बढ़े, लाइक जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म्स की भी हम बात करें तो ये हायर्स में आ गए, फेनरोगेम्स में, ठीक है। और यहां पे अगर अपन बात करें तो इनको पुष्टीय पादप कह सकते हैं, और जिनके अंदर सीड्स बनते हैं लेकिन नेक्ड होते हैं, अनावृत बीजी, तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वेलविशिया, एक इफेड्रा, EPH, ठीक है। तो प्रेजेंट होती है, करेक्टर है। ऐसे में अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो इसमें युक्का, YUCCA, ड्रेसिना, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स में वेसल्स नहीं होती, तो ये भी एक तरीके से मोनोकॉट्स में क्या हो गए, अपवाद स्वरूप हो गए। और अगर अपन डाइकॉट्स की बात करें तो जैसे कि विंट्रेसी फैमिली जो है उसका सदस्य ड्राइमेस के अंदर वेसल्स नहीं होती हैं। वहीं अगर अपन बात करें ट्रोकोडेंड्रेसी, की अगर हम बात करें तो ट्रोकोडेंड्रेसी के अंदर ट्रोकोडेंड्रोन के अंदर क्या है, वेसल्स नहीं पाई जाती। वहीं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक हाइड्रोफाइट लाइक हाइड्रीला, हाइड्रीला
इसकी भी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो है वो वेसल्स नहीं, क्रेटोफिल्लम हाइड्रोफाइटी है, क्रेटोफिल्लम, क्रेटोफिल्लम के अंदर भी क्या है, ये नहीं दिखाएंगे। तो उसके वेस्कुलर बंडल्स में हम केवल ट्रैकेट्स को शो कर सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट। अब आज नया शुरू करते हैं सेकंड। अब यही वेस्कुलर बंडल्स की अगर अपन बात करें तो डायग्रामेटिकली जो डाइकॉट स्टेम्स होते हैं उसके अंदर क्या है, वेसल्स और वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक रिंग में उपस्थित हैं। एक टिपिकली डाइकॉट स्टेम की अगर अपन बात करें तो ये हो गई उसकी बाह्य एक परती है एपिडर्मिस, क्लियर है, और उसी एपिडर्मिस में ये हो गई है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, और इस एंडोडर्मिस में पेरिसाइकल, ये भी डाइकॉट्स का लक्षण है, पेरिसाइकिल का मिलना। इसे कुछ साइंटिस्ट पेरीफ्लोएमिक लेयर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये हो गया हमारा कैम्बियम और ये हो गया फ्लोएम पार्ट और ये हो गया जाइलम सेक्शन, दैट इज PHCA का मतलब कैम्बियम, XY का मतलब जाइलम, दैट इज वेस्कुलर रिंग, और ये हो गया है पित्त। इस तरीके से पूरी संरचना जो है वो डेवलप हो रही है एक व्यवस्थित रिंग के रूप में। अब ऐसे में अगर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो क्या हो जाएं, एक रिंग में उपस्थित नहीं हो या एक से ज्यादा रिंग उपस्थित हो, या वेस्कुलर बंडल्स जो है वो एंड हम यहां पे सेकंड vascular bundle in ground tissue, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्कैटर्ड की अगर अपन बात करें तो स्कैटर्ड का मतलब कह सकते हैं बिखरे हुए, बिखरे हुए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, बिखरे हुए। तो अगर हम इस रिंग से बाहर इसको निकाल दें वेस्कुलर बंडल्स को, जैसे एक डायग्राम अपन यहां पे एग्जांपल लें, यहां पे मिराबिलस का ले लेते हैं या निम्फिया का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गई है आउटर एपिडर्मिस, ये हो गई है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस,
कुछ एग्जाम्पल्स जैसे अपन यहाँ लिखें, निम्फिया और पेपेवर का दोनों को समझा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे अगर अपन यहाँ लिखें तो लाइक पेपेवर, एक इसी में पेपेवर सोमनीफेरम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक हो गया निम्फिया, ठीक है। हम यहाँ पे और भी दे सकते हैं परपोमिया या पेप्रोमिया एटसेट्रा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो किसका है, पेपेवर का है। तो इसके लिए अब पूरा कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है, या बना लेते हैं। और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो इसके अंदर एंडोडर्मिस में, ये हो गई इसकी एंडोडर्मिस, जिसको एक्चुअली में हम एंडोडर्मिस की जगह क्या कहेंगे, स्टार्च शीट। ठीक है, दैट इज स्टार्च शीट। और स्टार्च शीट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो एक रिंग में ना हो, बिखरे हुए।